सब कुछ शुरू होता है छोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस से। आज हवा थोड़ी सी ज़्यादा धुंधली है, चलो कोई बात नहीं। कल रोड पे ज़्यादा कचरा था, चलो इग्नोर करते हैं। पर धीरे धीरे हम इतने आदत में ढल जाते हैं कि बुरा नॉर्मल लगने लगता है। सोचो, तुम सुबह उठते हो और देखते हो कि तुम्हारे शहर का AQI 500 है, पर तुम नॉर्मल रूटीन से ऑफिस जाते हो। रोड पर कोई हेलमेट के बिना बाइक चला रहा है तो हम उसे नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देते हैं। कचरा रोड पर पड़ा है तो हम कदम हटाकर निकल जाते हैं। क्या कभी सोचा है हम इन चीज़ों को इतनी आसानी से नॉर्मल क्यों मान लेते हैं? और क्या ये सिर्फ इंडिया की बात है या दुनिया की और देश भी ऐसे ही है? ये वीडियो हमें अनकंफर्टेबल करेगी क्योंकि हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो हम रोज़ देखते हैं लेकिन जानबूझकर इग्नोर करते हैं। और जब इग्नोर करते करते आदत बन जाती है तो वो बुराई हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है। चलो शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। दिल्ली की हवा AQI 400+, पर लोग जॉगिंग करते हैं बिना मास्क के। मुंबई का ट्रैफिक, कंटिन्यूअस हॉर्न बजाना नॉर्मल, रेड लाइट तोड़ना नॉर्मल, फुटपाथ पर चलना ऑप्शनल। हर सिटी में कचरा, पब्लिक डस्टबिन के आसपास ज़्यादा कचरा मिलता है, डस्टबिन के अंदर कम। बेसिक हाइजीन, पब्लिक टॉयलेट्स गंदे, पर यूज़ करने के बाद हम बिना कंप्लेंट किए निकल जाते हैं। और सबसे सीरियस, फीमेल सेफ्टी। हर महीने नई हेडलाइंस, पर कुछ दिन बाद हम सब भूल जाते हैं। अब चलो कंपेयर करते हैं। जापान में अगर एक सिगरेट का बट रोड पर मिलता है तो लोग रुक कर उठाते हैं। सिंगापुर में च्युइंगम बेचना ही इलीगल है ताकि रोड पे चिपका हुआ गम नॉर्मल ना हो जाए। स्वीडन में रेड लाइट तोड़ना एक बड़ी सोशल एम्बेरसमेंट है और फाइन अलग। और ये सिर्फ रूल का डर नहीं बल्कि कल्चर का हिस्सा बन गया है कि बुरा कभी नॉर्मल नहीं होना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस व्हाई इट बिकम्स नॉर्मल फॉर अस। तो सवाल ये है कि हमारे देश में हम एडजस्ट क्यों कर लेते हैं? पहला रीज़न, हेल्पलेसनेस। हम सोचते हैं कि ये बदलने वाला नहीं है तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। हम एक दो बार प्रोटेस्ट करते हैं, कंप्लेन लिखते हैं और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हम मान लेते हैं कि ये ऐसा ही चलेगा। और जब एक जनरेशन इसे एक्सेप्ट कर लेती है तो अगली जनरेशन के लिए यह डिफ़ॉल्ट बन जाता है। दूसरा रीज़न, सोशल प्रूफ। अगर हम रोड पर देखते हैं कि सब लोग हेलमेट के बिना जा रहे हैं तो हमें भी लगता है कि हेलमेट ऑप्शनल है। और अगर लोग फुटपाथ पर बाइक चला रहे हैं तो हमें भी गिल्ट नहीं होगा यही करने में। हम अपने आसपास के बिहेवियर को सही मान लेते हैं चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तीसरा रीज़न, सर्वाइवल ओवर आइडियलिज्म। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में लोग अपने रोज़ के स्ट्रगल में इतना बिजी होते हैं कि उनके लिए सेफ्टी, क्लीनलीनेस रूल्स सब सेकेंडरी बन जाता है। जब हमारा फोकस सिर्फ आज का दिन कैसे निकालने पर होता है तो हमारे पास एनर्जी ही नहीं बची होती कि हम सिस्टम को सुधारें। कल्चरल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारी सोसाइटी एडजस्ट कर लो कल्चर पर बनी है। बस में सीट नहीं है, एडजस्ट कर लो। बिजली गई, एडजस्ट कर लो भाई। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एडजस्टमेंट है, इम्प्रूवमेंट नहीं। बट वाई इज़ इट डेंजरस? पहला, हम अपनी स्टैंडर्ड्स खुद नीचे ले आते हैं। दूसरा, सिस्टम को सुधारने का कोई प्रेशर नहीं होता। और तीसरा, आने वाली जनरेशन्स ये सब नॉर्मल मानकर बड़ी होती है। और यहाँ से शुरू होता है एक और इनविजिबल डैमेज, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जब एक यंग जनरेशन अपने आसपास हर दिन गंदगी, क्योस, इग्नोरेंस देखती है और इंटरनेट पर दूसरे देशों की क्लीन, डिसिप्लिन शहर, तो उनके दिमाग में ये सब कॉन्शियस सोच बैठ जाती है कि हमारे देश में तो कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ कंपैरिजन नहीं होता, ये कलेक्टिव लो सेल्फ स्टीम बन जाता है। हम अपनी जगह, अपने लोगों और अपने सिस्टम पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। और जब हम अपने इन्वायरमेंट पर ट्रस्ट नहीं करते तब हम अपने पोटेंशियल पर भी डाउट करने लगते हैं। वही बच्चे जो चेंज ला सकते थे वो सोचने लगते हैं कि ये सब बदलने लायक ही नहीं है। जो सिंगापुर 60s में काफ़ी गंदा हुआ करता था वही आज वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री की लिस्ट में आता है। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज लगाए, एजुकेशन कैंपेन्स चलाए और लोगों को हर छोटी गलती पर फाइन लगाया। पहले लोग बोलते थे कि ये डिक्टेटरशिप है, पर आज वही लोग कहते हैं कि वी आर प्राउड दैट आवर कंट्री इज़ द क्लीनेस्ट। चेंजेस ऐसे ही आता है जब लोग और सिस्टम दोनों साथ मिलकर काम करें। सो द क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी डन? तो हम कर क्या सकते हैं? अपने आसपास छोटी चीज़ें चेंज करो, कचरा उठाओ, हेलमेट पहनो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, अपने फ्रेंड्स को कॉल आउट करो जब वो गलत करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने बच्चों को ये मत सिखाओ कि चलता है, कीप देम अवे फ्रॉम द चलता है एटीट्यूड। उन्हें सिखाओ कि ये गलत है, इसे सुधारना ज़रूरी है। बुरा नॉर्मल तब बन जाता है जब हम उसे नॉर्मल बनने देते हैं। बट रिमेंबर, हर सिस्टम एक डिसएग्रीमेंट से हिलता है।
एक ना ही काफ़ी होता है किसी चीज़ को एक्सेप्टेबल से अनएक्सेप्टेबल बनाने के लिए। आज हम डिसाइड करें कि बुरा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कल शायद हमारी आने वाली जनरेशन भी यही समझेगी कि जो गलत है वो नॉर्मल नहीं है और उसे बदलना ज़रूरी है। तब शायद हमारी सड़कें, हमारी सोच और हमारा प्यारा देश और अधिक सुंदर हो जाए। सो डोंट एडजस्ट टू द बैड, चेंज इट।